सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? फाइन, ओके। आज हम क्या करेंगे बेटा? कक्षा 2 विषय हिंदी में पाठ 7 का नाम क्या है? मेरी किताब। ओके, तो उसका हम आज वाचन अभ्यास करेंगे। ओके, उसको मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगी। लाइव क्लास में हम ऑलरेडी ये लेसन पढ़ चुके हैं ना। आप लोगों को ये पाठ मैंने लाइव क्लास में पढ़ा दिया है। ओके, पूरा नहीं किया है लेकिन इसका एक पैराग्राफ हमने कर लिया है। ओके बेटा, और इससे पहले हमने कौन सा पाठ पढ़ा था? पाठ 6 कौन सा था? बहुत हुआ कविता। तो आज हम पढ़ेंगे मेरी किताब। किताब तो आप लोग जानते हो ना, जो आप जिससे पढ़ते हो ना, जो बुक आपके पास इस समय हाथ में रहे, टेक्स्ट बुक रखी हुई है ना हिंदी की, तो उसको बुक इंग्लिश में बुक बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? किताब बोलते हैं। ओके, तो पाठ का नाम क्या है? मेरी किताब। ओके, ये देखो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स दिख रही हैं। ओके, किताब तो आप लोग जानते हो ना, किताबें बहुत तरह तरह की किताबें होती हैं। जैसे कविताओं की किताबें अलग होती हैं, कहानियों की अलग होती हैं, हमारे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अलग होती है ना। फर्स्ट क्लास में अलग चलती हैं, सेकंड में अलग चलती हैं, इस तरह से। और सब्जेक्ट वही अलग अलग विषयों की किताब होती हैं, जैसे हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग, मैथ्स की अलग। इस तरह से किताबें बहुत तरह तरह की होती हैं। और किताबों से हमें बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त होता है ना। किताबों से ही तो हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग स्कूल में पढ़ाई करते हो तो किताब से पढ़ते हो ना। तो इंग्लिश में क्या बोलते हो आप लोग? बुक। और हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? उसको किताब। ओके, और किताबों की हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? पुस्तकालय बोलते हैं। जो पुस्तकालय होता है वहाँ पे हमें तरह तरह की किताबें पढ़ने के लिए मिल सकती है ना। जो भी हमें जिस चीज़ की भी जानकारी हमें लेनी हो तो हम ले सकते हैं। ओके बेटा, तो हम पढ़ेंगे यहाँ से पाठ 7 मेरी किताब। मेरी मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना, ये मेरी चीज़ है, ये मेरी पेंसिल है, इसी तरह से मेरी किताब। ये माँ है, माँ पे एक ही मात्रा है, मेरी किताब। ओके, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया। ओके, माँ ने वीरू को, अब ये लड़की जो है ना, ये वीरू है, इसका नाम है ना, तो उसकी माँ ने उसको कहाँ भेजा? एक संदेश मतलब समाचार। एक समाचार देकर, मतलब जो भी उसको कहना होगा है ना, अपनी बहन को जो भी बोलना होगा। आप लोग को नहीं कोई काम होता है तो मम्मा भेज देती हैं कि चलो ये काम करके देना, मौसी को ये बोल देना, है ना। इस तरह से भी उसकी माँ ने, वीरू जो है वो लड़की है, उसको भी उसकी माँ ने कहाँ भेजा? अपनी बहन यानी कि उसकी मौसी के पास भेजा। और एक संदेश मतलब एक समाचार देकर। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया। अब बेटा ये वीरू लिखा है, इसको अंडरलाइन कर लेना। संदेश है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। और ये प्यार लिखा है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। ओके, माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। ओके, तो जब वो वीरू जो लड़की थी वो अपनी मौसी के घर गई, उसकी मौसी ने उसको प्यार से अंदर बुलाया। और आप लोग भी जाते हो अपनी मौसी बुआ किसके घर, तो आपको प्यार से अंदर बुलाते हैं ना, तो उसकी मौसी ने भी उसको बहुत प्यार से अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक मतलब जो ड्राइंग रूम जो होता है ना, जहाँ पे हमारे गेस्ट आते हैं, जो हमारे रिश्तेदार कोई भी आता है तो हम उन लोगों को बाहर बिठाते हैं ना बैठक के रूम में, तो इस तरह से हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बैठक। तो बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। बैठक में जैसे उसने कदम रखा, मतलब पैर रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई, मतलब एकदम आश्चर्य से रुक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। उसने क्या सोचा कि अरे बाप रे, ये तो बहुत सारी किताबें हैं, क्योंकि उसको देखो यहाँ मौसी के घर देखी है तो उसने बहुत सारी किताबें देखी, तो उसके पास तो थोड़ी किताब थी क्योंकि वो तो छोटी थी, है ना। तो उसको इतनी सारी किताबें देख के बहुत आश्चर्य हुआ। तो उसने सोचा कि इतनी सारी किताबें, बाप रे, ये तो बहुत सारी किताबें हैं। ओके,
तो ये सब देखकर वो एकदम आश्चर्य से ठिठक गई, मतलब वहीं पे रुक गई। ओके, तो उसने सोचा बाप रे, इतनी सारी किताबें, कितनी सारी किताबें। तो ये देखकर वो आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि आप लोग भी सोचोगे कि आपके पास भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या 3 या 4 बुक होती है ना, बस, और इतनी सारी किताबें देखोगे तो आपको भी लगेगा ये तो बहुत सारी किताबें हैं ना। तो इस तरह से वो भी एकदम छोटी थी, तो वो भी एकदम चौंक गई। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 निकालो बेटा। यस, अब ये यहाँ से देखेंगे हम, वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। अब यहाँ पे हमको खानों लिखा है, इसको अंडरलाइन करना है, दीवारों को अंडरलाइन करना है, और ये आंखें फाड़े इसको भी अंडरलाइन करना है। ओके, तो वहाँ उसको क्या दिखाई दिया, ऊपर से नीचे तक, मतलब देखो इधर कितनी सारी ये किताबें दिखाई दे रही हैं। तो उसको वहाँ पे बहुत सारी खानों वाली किताबें दिखाई दी। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? अंत में उसने साहस करके, मतलब हिम्मत करके, इसको भी अंडरलाइन कर लेना बेटा। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मतलब बच्चे, मतलब जो छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि वो भी बच्चा है, छोटी थी है ना, इसलिए उसने अपने अकॉर्डिंग पूछा कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और वह वाला। तो उसने, मौसी ने क्या कहा कि हाँ देखो, यह वाला खाना और वह वाला खाना, मतलब इधर की साइड है और इधर की साइड है। वीरू ने हैरानी से कहा, मतलब वीरू ने हैरानी, मतलब कहते हैं ना, हैरान होकर, आश्चर्य होकर उसने कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। अब उसको, मौसी ने उसको बताया कि ये बच्चों के लिए ये किताबें हैं, इतनी सारी, 2 खाने, अलग अलग बॉक्स बताए। तो उसने कहा कि मेरे पास तो इतनी सारी किताबें नहीं है। उसने सोचा कि बच्चों के लिए भी क्या इतनी सारी किताबें होती हैं, क्योंकि उसके पास तो नहीं थी। इसलिए वो थोड़ी आश्चर्य में बोली कि मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है, कि ये तो बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें मौसी ने रखी है। ओके, तो आज हम केवल बेटा यहाँ तक ही ये वाला पैराग्राफ करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का जो है वो आपको पढ़ाऊँगी। ओके, लाइव क्लास में भी हमने यहाँ तक ही पैराग्राफ किया है। ओके, तो इसके बाद का है जो मैं आपको बाद में आगे पढ़ाऊँगी। ओके, अब आप किताब के बारे में तो जानते हो ना कि इस किताब पार्ट में क्या है कि उसकी जो एक वीरू है, एक लड़की है, दिख रही है ना यहाँ पे, तो उसकी मम्मी ने उसको कहाँ भेजा, उसकी मौसी के पास, और एक संदेश देकर, मतलब एक समाचार देकर, जो भी उसको कहना होगा वो उसने उसको देकर, लिख कर भेजा। और जब वो मौसी के घर गई तो उसको क्या दिखाई दिया, बैठक में बहुत सारी किताबें दिखाई दी, लाइब्रेरी जैसी होती है ना। तो जब आप स्कूल में आओगे, जब 3rd क्लास में आओगे, तब आप स्कूल खुल जाएंगे, तब आपको भी लाइब्रेरी पीरियड होगा, तब आप देखोगे कि आपको लाइब्रेरी में तरह तरह के अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्ट वाइज अलग अलग किताबें मिलेंगी, है ना, कविताएं की अलग, कहानियों की अलग, कोई भी आपको जिस और कोई भी किसी भी चीज़ की जानकारी आपको लेनी हो, अगर अपने को चाहिए, तो हम किताबों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं ना। वो किताबें तरह तरह के ज्ञान हमको देती है ना, किताबों से हमको तरह तरह की जानकारी मिलती है। ओके बेटा, तो अभी हमने क्या पढ़ा इस पार्ट में कि जो वीरू थी कहाँ गई, अपनी मौसी के घर गई, और वीरू ने वहाँ कहाँ क्या देखा, बैठक में बहुत सारी किताबें देखी, और उसकी मौसी ने उसको कैसे बुलाया था, बहुत प्यार से अंदर बिठाया था। ओके, और वो उन बुक्सों को देखकर एकदम आश्चर्य से, देखो कैसे देख रही है ना, एकदम ये बुक इसके अंदर, पार्ट के अंदर, तो वो पार्ट में देखो दिख रहा है ना आपको कि वीरू कितने आश्चर्य से इतनी सारी किताबों को देख रही है, क्योंकि उसने तो इतनी सारी किताबें नहीं देखी थी, है ना। उसके पास तो केवल सब्जेक्ट के माध्यम से, मतलब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके पास कितनी किताबें थी, केवल 4-5 ही किताबें थी ना। इतनी सारी किताबें देखकर उसको आश्चर्य हुआ। हम लोग भी कोई अजीब सी चीज़ देखते हैं तो हम आश्चर्य से देखते हैं ना, तो इस तरह से उसको भी ये सारी किताबें देखकर बहुत अचंभा हुआ। ओके बेटा, तो आज हमने केवल ये मेरी किताब का पेज नंबर 40 और 41 पे हमने एक पैराग्राफ किया, इसका बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर। और जो भी मैं PDF आपको भेजती हूँ, आप उसको अच्छे से
लिख के अभ्यास करके रखना, ओके। और अपना ध्यान रखना। टेक केयर बेटा, बाय।